नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने योगीराज गुरुनाथ सिद्धनाथ की बुक बाबा जी अ कंप्लीट विराट ब्रज का सेकंड और थर्ड चैप्टर कंबाइंड रूप से शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि आधुनिक युग के कौन-कौन से संत हैं जिनको महाअवतार बाबा जी की संज्ञा दी गई है या उपाधि दी गई है, वो महाअवतार बाबा जी नहीं हैं। तो इस दोनों चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन-कौन से वो संत हैं जो बाबा जी नहीं हैं और कौन हैं जो बाबा जी हैं। और शिव गोरक्ष बाबा जी, जिनको कि गोरखनाथ कहा जाता है, वो और महाअवतार बाबा जी दोनों एक ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस बुक के सेकंड चैप्टर में वो ये बताते हैं कि जो महाअवतार बाबा जी हैं वो और गोरक्षनाथ दोनों एक ही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो महाअवतार बाबा जी हैं वो अनामिक कहे जाते हैं। अनामिक का मीन्स होता है कि जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते हैं, अनामिक है। लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे नाम हैं और उनमें सबसे पहला नाम उनका है बाबा जी। वे समय से भी ज़्यादा प्राचीन हैं, सभी सिद्धों के पितामह हैं और सभी राजवंशों के सम्राटों के सम्राट हैं। जिनको पहला और आखिरी कहा जाता है वो महाअवतार है। इस पूरे संसार का जितना भी समूचा ज्ञान है और इस संसार का उत्थान है, उसका जो मूल स्रोत है वो महाअवतार बाबा जी हैं। योगीराज कहते हैं कि दुनिया भर के जो सच्चे जिज्ञासु हैं उनको मिलने के बाद में उनको ये बात समझ आई कि बाबा जी को लेकर के बहुत सारे संदेह और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि वो पहले चैप्टर में ही अपना बता चुके हैं। इसलिए जितने भी संशय हैं उनको हटाने के लिए, उलझन से मुक्ति पाने के लिए उन्हें इस बात को समझाने की जो नीड है वो ऐसी महसूस हुई कि कौन सच्चे शिव गोरक्ष बाबा जी हैं और कौन शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं हैं। जैसे कि बाबा जी हेड़ा खान प्रथम, ये जो बाबा जी हैं ये 1861 में सबके सामने आए और ये कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच हेड़ा खान नाम के स्थान में इन्होंने अपनी लीला की। वे हेड़ा खान बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वे अश्वत्थामा थे। महाभारत के महान युद्ध के बाद वे अमर हो गए थे, चिरंजीवी हो गए थे और अविनाशी होकर आज भी अपने सूक्ष्म या स्थूल शरीर में जीवित हैं। और कुछ साधक उन्हें शिव का अंश अवतार भी मानते हैं। 1924 में वे हिमालय में कहीं गुम हो गए और ऐसा माना जाता है कि वे गुप्त रूप से अश्वत्थामा के रूप में वहां विचरण कर रहे हैं। ये वे महाअवतार शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, यानी कि योगीराज इस बुक में बता रहे हैं, जो कि शिव की पूर्ण अभिव्यक्ति है। और ना ही ये वो बाबा जी हैं जिनका उल्लेख योगानंद ने अपनी आत्मकथा में किया था। स्वामी राम ने हेड़ा खान बाबा की जो आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को सोमबारी बाबा और स्वयं के गुरु बंगाली बाबा के समकक्ष बताया है। इससे ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि वो शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं हैं। अब बाबा जी हेड़ा खान द्वितीय यानी दूसरे, हेड़ा खान बाबा जो प्रथम थे, जब वो अंतर्ध्यान हो गए थे, गायब हो गए थे, उनके चले जाने के कुछ सालों के बाद एक यंग बालक था। वो नेपाल से कुमाऊं प्रदेश में हेड़ा खान बाबा के आश्रम आया और इस बात का दावा करने लगा कि वो इस नए जवान शरीर में हेड़ा खान बाबा ही है और अब भी वो इसी नाम से जाना जाएगा। दोनों बाबा ने अपना नाम उसी स्थान का रखा, हेड़ा खान का, जहां वो रह गए थे, जैसा कि अपने भारत में सामान्यतः किया जाता है। हेड़ा खान बाबा जो फर्स्ट थे, प्रथम थे, उनके अदृश्य हो जाने के पीछे कुछ बातें हैं ऐसी बनी हुई हैं जो कि स्पष्ट नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूर हिमालय की श्रेणियों में महासमाधि ले ली है, जबकि कुछ दूसरे ये कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर रूपी चोला चेंज कर लिया है, उसको बदल लिया है और एक नया शरीर को उन्होंने धारण कर लिया है जो इस जवान नेपाली बालक के शरीर में था।
इस युवा सिद्ध ने अपने जीवन लक्ष्य के दौरान कई चमत्कार किए थे। किसने? हेड़ा खान बाबा सेकंड ने, जो नेपाल से आए थे। उन्हें सच्चे अनश्वर बाबा जी के रूप में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान मिला, पर 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक अंश अवतार तो हो सकता है, लेकिन इस बात पर संशय की छाया आ गई जब वो परलोक सिधार गए। हेड़ा खान बाबा की लौकिक रूप से अस्तित्ववान होने का ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है, पर उनकी मानवीय मृत्यु हुई है। अतः ये इस बात को क्लियर करता है कि अनश्वर महाअवतार बाबा जी नहीं हैं, यानी कि जिनकी भी शारीरिक रूप से मृत्यु होती है, ऐसे कोई भी संत महाअवतार बाबा जी नहीं हैं, और ना ही शिव गोरक्ष बाबा जी, जो एक ही हैं, वो नहीं हैं। गोरख नारायण। गोरख बाबा के नाम से ही ये संत हिमालय के कुमाऊं प्रदेश में रहते हैं। श्री बाबा जी नाम की इनकी जो बुक है, उसके फेमस हो जाने पर कभी कभी उन्हें श्री बाबा जी भी बुलाया जाता रहा है। श्री बाबा जी की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि गोरख नारायण का एक नाम शिव गोरक्ष बाबा जी भी है। ये जो योगी हैं गोरख नारायण हो सकते हैं कि शिव गोरक्ष बाबा जी के नाम से जाने जाते हों, लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वो फेमस शिव गोरक्ष बाबा जी नहीं है जिनके बारे में मैं इस पुस्तक में बता रहा हूँ, और ना ही वो योगानंदा की आत्मकथा वाले बाबा जी हैं। गोरख नारायण ने ये बताया कि वो अपने पूर्व जीवन में कृपाचार्य थे, जो महाभारत युद्ध के समय जीवित थे। शिव गोरक्ष बाबा जी जिनका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, वो स्वयं शिव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं, लॉर्ड शिव की। महाभारत युद्ध के टाइम पे दिव्य जो महाअवतार बाबा जी हैं, उन्होंने कुंती को 6 दिव्य पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दिया था। वे किसी युद्ध में बखेड़े में फंसने से कोसों दूर थे। इसके विपरीत वे महाभारत युद्ध के मौन दर्शक और दिव्य साक्षी थे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वो कृपाचार्य नहीं थे जिन्होंने पांडव और कौरव वंश के बीच हुए महाभारत युद्ध में भाग लिया था। गोरख नारायण हिमालय के अन्य योगियों की तरह एक आश्रम में रहते हैं, जहां तीर्थयात्री एवं पथिक उनसे बहुत आसानी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन बाबा जी के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो शिव गोरक्ष बाबा जी एक दिव्य सत्ता हैं, जिनसे मिलना तभी संभव है जब वो स्वयं ऐसा चाहें। यहाँ तक कि अपने लौकिक रूप में भी जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन सदा ही केवल मार्गदर्शन या जगत के क्रमोत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों को वो दर्शन देते हैं। ये मिलन अत्यंत व्यक्तिगत, अत्यधिक शक्तिशाली और अभूतपूर्व रहस्य से भरा हुआ होता है। इसीलिए जो गोरख नारायण है वो भी बाबा जी नहीं हैं। अब वो बताते हैं बाबा जी नागराज के बारे में, कि जो दक्षिण भारत के कोई संत हैं, बाबा जी नागराज को ऐतिहासिक अस्तित्व को पहचान देने के लिए पूरी निष्ठा से कोशिश की जा रही है कि वो ही महाअवतार बाबा जी हैं। योगीराज बताते हैं कि उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर नगर में सरफोसी सरस्वती महल जो लाइब्रेरी है उसके नाम की खोजबीन की। ऐसा कहा जाता है कि इस संत ने वहाँ पे जन्म लिया था, और विभिन्न भागों में जांच पड़ताल और शोध किए गए, जिसमें सित्तरगिरी भी शामिल है। पर अब तक हमें बाबा जी नागराज के अस्तित्व से रिलेटेड ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना अभी बाकी रह गया है, केवल एक आधुनिक मंदिर को छोड़कर जो उनके नाम पर स्थापित और आधारित है। पर ये मंदिर एक ऐसे आदमी की निजी जमीन पर बना हुआ है जिसने बाबा जी नागराज और क्रिया योग पर उनकी पुस्तक के विषय में लिखा है। ये कुछ अजीब सी बात लगती है कि बाबा जी नागराज को वास्तविक बाबा जी का नाम परमहंस योगानंदा की महासमाधि के बाद दिया गया, और वो तब नहीं दिया गया जब वो जीवित थे। अगर ऐसा किया जाता तो ये अच्छा होता, क्योंकि तब योगानंदा इस दावे का समर्थन करते
और इसे आशीर्वाद देते कि उनकी आत्मकथा के बाबा जी और दक्षिण भारतीय जो बाबा जी हैं वो एक ही हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। इससे अधिक और क्या कहा जाए कि जो वहाँ के रहने वाले वासी हैं वो भी बाबा जी नागराज के विषय में कुछ नहीं जानते, जबकि वे दूसरे जो वहाँ के सिद्ध हैं उनके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। बाबा जी नागराज का क्रिया योग भी वास्तविक क्रिया योग से मिलता नहीं है। हालांकि सभी योग चाहे वो पुराने हो या नए आविष्कार किए हुए हो अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ ये अंतर बताना चाहते हैं कि ताकि लोग उसी योग का अभ्यास कर सके जिसका अभ्यास करने का उनका इरादा हो, ना कि किसी और योग का अभ्यास। जहाँ तक बाबा जी नागराज के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने की बात है, हमें अब तक तमिल सिद्धों के परिप्रेक्ष्य में इस नाम के किसी भी संत का कोई संदर्भ या सबूत नहीं मिला है। बाबा जी नागराज की खोज में योगी राज ने बताया कि वो एक छोटे नगर सित्तलगिरी पहुंचे। इस नगर का नाम 18 दक्षिण भारतीय सित्तरों यानी कि जो सिद्ध हैं उनकी परंपरा की विरासत पर बिल्कुल ठीक रखा गया था। हमने वहां 18 तमिल सित्तरों यानी सिद्धों की मूर्ति देखी, पर बाबा जी नागराज का नाम कहीं भी नहीं था। हालांकि उन 18 मूर्तियों के बीच में एक मूर्ति उनके चरणों के पास में उन्होंने फूल रखे हुए देखे थे, जो उन्हें उनका जो मेन गुरु है वो होना बता रहे थे। जैसा कि उनको मंदिर के महंत ने बताया था कि ये जो मूर्ति है वो शिव गोरक्ष बाबा जी की थी, जो हिमालय से ऋषि अगस्त्य सुंदरनाथ के साथ उत्तर भारत से योग के ज्ञान को दक्षिण तक लेकर आए थे। अब नेपाल में कथा है जिसके अनुसार शिव गोरक्ष बाबा जी ने एक बार स्वयं को नागाओं के आध्यात्मिक राजा के रूप में प्रकट किया और किसी पुराने अवशेष में वे समाधि की मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जिसमें वे 9 नागों से बने योग के सिंहासन पर विराजमान हैं। अतः भारत के कुछ प्रदेश और नेपाल में शिव गोरक्ष बाबा जी को नागराज के नाम से भी जाना जाता है, पर सित्तरगिरी के 18 जो संत हैं सिद्ध हैं उनके मंदिर को देखकर इस बात की पूरी संभावना लगती है कि शिव गोरक्ष बाबा जी के नागराज नाम की प्रसिद्धि दक्षिण भारत तक अवश्य पहुंची होगी। नागराज तो शिव गोरक्ष बाबा जी की सिर्फ एक उपाधि है। इसीलिए अगर किसी बाबा जी नागराज नाम के मनुष्य ने तमिलनाडु में पैदा होकर वहां जीवन यापन किया भी हो तो भी उसका जन्म एक मानवीय जन्म ही माना जाएगा, और इसलिए वो अनश्वर महाअवतार बाबा जी नहीं हो सकता, जिनका उल्लेख जो परमहंस योगानंदा की बुक में आता है और जिनके विषय में योगी राज यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि आधुनिक युग के बहुत से संत जिनको हम महाअवतार बाबा जी के रूप में मानते हैं वो बाबा जी नहीं हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे कि बाबा जी की जो मीटिंग है महाअवतार बाबा जी की वो योगीराज गुरुनाथ सिद्धनाथ के साथ कैसे हुई थी, उनको उन्होंने कैसे दर्शन दिए थे और उनके बचपन का रहस्य बाबा जी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और बहुत सारे संत जिनको हम महाअवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं उनके बारे में आपको एक स्पष्टता आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।